भाजपा इस बार भागेगी, जाएगी यहाँ से उत्तर प्रदेश से, तभी सस्ता होगा। अच्छा, भाजपा जाएगी तभी सामान सस्ता। हाँ, चुनाव आया है तो कुछ बन रहा है कहीं कहीं। 10 साल में कुछ नहीं तो एक कैबिनेट मिनिस्टर का स्वतंत्र प्रभार का कोई फंड होता है अपना। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर अड्डा। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है, ये पास में ही बक्सर है, बिहार का बॉर्डर पड़ जाता है। कोटवा नारायण है विधानसभा, हाँ ठीक, अब बलिया हम बता दी, ठीक है। लोगों से जानने पहुंचे हैं कि इनकी समस्याएं क्या है, क्षेत्र के विकास पर क्या बोलेंगे लोग, और जो 22 का मुद्दा क्या होगा, और जो जनमानस की समस्याएं हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद है। शहीद स्थल है पीछे, सब इंस्पेक्टर रहे हैं, उनका वो प्रतिमा बना हुआ है। लोगों से जानेंगे, उनके सवाल जवाब पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा? राम बच्चन काका। काका जी, 5 साल कैसा रहा आपके लिए? हम लोग के लिए 5 साल का बहुत बुरा दिन रहा। क्या क्या बुरा रहा अभी तक? समस्या यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। करू तेल 200 रुपया लीटर, फॉर्चून तेल 200 रुपया लीटर, हर चीज़ महंग है। सस्ता कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो महंगाई को लेकर ही तो भाजपा आई थी, बोली थी कि अब की महंगाई की मार अब की बार फिर भाजपा इस बार भागेगी, जाएगी यहाँ से उत्तर प्रदेश से, तभी सस्ता होगा। अच्छा, भाजपा जाएगी तभी सामान सस्ता। हाँ, ये अखिलेश आएंगे, अखिलेश जी आएंगे जी, तब सामान सस्ता होगा और तभी विकास होगा। योगी जी विकास नहीं किए हैं। सुनिए, हाँ। योगी जी का यह लक्ष्य है। आरटीआई कितने साल का होता है पता है आपको? नहीं, बताइए। 2 वर्ष का। ठीक। और आरटीआई का परीक्षा जो लड़के पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सरकार दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, कर रही है ना। हाँ। भाजपा सरकार दावा कर रही है 30 लाख रोजगार दे रही है। और ये आरटीआई का जो विषय है, इसको डालना है आपको न्यूज पर। आ जाएगा। 2 वर्ष में पूरा होना चाहिए। तीसरा वर्ष चल रहा है और एक परीक्षा हुआ है, एक प्रैक्टिकल हुआ है, दूसरा परीक्षा बाकी है। पता नहीं ये कितने सालों में करेंगे। क्या रोजगार दे रहे हैं बताइए? इनका दावा खोखला है। आरटीआई का होना चाहिए समय से, नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है। जो 2 साल में पूरा होना था, तीसरा वर्ष चल रहा है। बेरोजगार में पूरे आरटीआई के उत्तर प्रदेश के लड़के घूम रहे हैं। रोजगार ये सरकार कहाँ दे रही है, आप ही बताइए। नहीं तो यही तो हम पूछने लोगों से आए हैं कि रोजगार मिला है। 2022 में अखिलेश की सरकार बनेगी। योगी जी के महंगाई के चलते सरकार जाएगी। अच्छा। और रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसलिए जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है सर, सहमत है बात तो? जी देखिए, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे 3 मुद्दे सबसे बड़े हावी होते हैं: भय, भूख और भ्रष्टाचार। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या हिंदुस्तान की मोदी सरकार भय, भूख और भ्रष्टाचार के नाम पे कहीं पे सफल नहीं है। एक व्यक्ति को अगर 5 किलो राशन दिया जाए तो क्या 1 महीना गुजारा कर सकता है? आप यहाँ कोटवा बाजार में खड़े हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पे है। एक मजदूर बालू, ईटा, गिट्टी, सीमेंट की महंगाई के कारण उसको मजदूरी नहीं मिल रही है। अगर दूर कहीं मजदूरी करने जाता है, बगल में बक्सर 10 किलोमीटर है बिहार में, वहाँ जाने में उसका किराया लग जाता है 60 रुपये जाने का और 60 रुपये आने का। वो कहाँ से दे पाएगा, कहाँ से अपना परिवार जिया पाएगा? तो और दूसरी मुद्दे की बात है, भय, भूख, भ्रष्टाचार की मैं बात कर रहा हूँ। बगल में सहारा इंडिया कार्यालय है। पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ लोग जमा करता है सहारा इंडिया के। इस बाजार का एक भी ऐसा दुकानदार नहीं जो अपनी गाढ़ी कमाई नहीं जमा किया हो, और मैं इसका गवाह हूँ। मैं कृषि मंत्रालय के सब रजिस्ट्रार के यहाँ कुछ नहीं तो 400 से ऊपर आवेदन मैं वहाँ दे चुका हूँ लोगों के भुगतान के लिए। यहाँ के तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय को दे चुका हूँ। एक मजदूर अगर या गरीब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है, 4 लाख रुपया उसका इलाज का लग रहा है, और सारा पैसा सहारा इंडिया में जमा है। अगर वो नहीं, उसके पास अगर पैसा नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय को देगा, मुख्यमंत्री को देगा आवेदन, किसी एसपी को जाएगा, डीआईजी को देगा, लेकिन कहीं से नहीं मिलेगा, तो या तो वो इलाज के अभाव में मर जाएगा या आत्महत्या कर लेगा। इसकी सारी जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आप लाइसेंस देते हैं, आप लोग कहते हैं कि आप लाइसेंस लीजिए, पैसा जमा कराइए। पैसा जमा कराया हुआ लोगों का है पैसा। एक एक परिवार प्रताड़ित है।
और 2011 से अब तक पूरा देश इस मकर जाल में फंसा हुआ है कि कैसे भुगतान लोगों का हो। और आप कहते हैं कि मैं कानून का प्रहरी हूँ और कानून के यहाँ रक्षा मांगने के लिए जनता जा रही है कि मेरा भुगतान हो जाए, मेरा काम हो जाए। और ये सरकार कर क्या रही है? प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई बड़ा कार्यालय है नहीं हिंदुस्तान में जहाँ पे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिपाही बैठता हो और काम ना हो। किसके हम जाएं? किसके पास जाया जाए? आप देख लीजिए, हत्याएं हो जा रही इस क्षेत्र में। इस यहाँ पे तमाम ऐसे कमज़ोर लोग हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, अभी शादी अनुदान पर सरकार कहती है मैं पैसा खर्च करता हूँ। पूरे बलिया जिला में 600 लोगों को भी शादी अनुदान नहीं मिलता है। यहाँ से सचिव जांच करता है, वीडियो रिपोर्ट लगाता है, बलिया पेपर पहुँच गया। हुआ क्या? फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, पैसा मिला ही नहीं। आखिर पात्र लोग ही तो अपने पेपर को वहाँ भेजते हैं जिले तक, जांच करके आप पात्र पाते हैं तब भेजते हैं, पैसा नहीं मिलता। गोंड हैं, खरवार हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आखिर ये हिंदुस्तानी है ना? ये भी बाहर हो गए। आते हैं स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में इस कोटवा नारायणपुर को 14 करोड़ का पैसा मिला है। नारायणपुर में आप घुसेंगे तो एक एक गली पूरी सीमेंटेड सड़क है। आप यहाँ से गंगा जी के तीर तक जाएंगे, सारी सीमेंटेड सड़क है। आप यहाँ मंगला चाय वाले की दुकान है, वहाँ जाएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है। 4 बार वो सड़क बन चुकी है। कालीघाट जाते हैं, मतलब लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क है कालीघाट से नारायणपुर जाने के लिए, वो सारी सड़क बन चुकी है। किसके सरकार में? समाजवादियों की सरकार में। 10 साल से यहाँ के विधायक हैं, 5 साल से एज ए कैबिनेट मंत्री। स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू सीएम, यानी कि आप एज ए कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कोई काम नहीं हो रहा है। अस्पताल पहले की सरकारों का बनाया हुआ है, पावर हाउस पहले की सरकारों का बनाया हुआ है। ये जर्जर तार आप देख रहे हैं, चुनाव आया है तो कुछ बन रहा है कहीं कहीं। 10 साल में कुछ नहीं तो एक कैबिनेट मिनिस्टर का, स्वतंत्र प्रभार का कोई फंड होता है अपना, और आप यहाँ मात्र 300 मीटर की सड़क दे रहे हैं और आप कहते हैं हमने विकास कर दिया। तो 14 करोड़ विकास करने वाले को 14 करोड़ रुपया जिन लोगों के प्रस्ताव से, जिनके फंड से, जिन्होंने मैं यहाँ पैसा लाकर इस गांव का विकास कर दिया, उसके लिए उसको वोट देना चाहिए ना। तो ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी और मुलायम जी की सरकार में ऐसा काम हुआ है। अच्छा, थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा आपको। मैं गंगा जी के जल में जाके खड़ा हो जाऊँ और एक अजूल गंगा जी का जल लेकर के और उसी गंगा जी में मैं एक अजूल जल दे दूं और मैं कहूं मैंने गंगा जी को जल दे दिया, मेरे हिसाब से वो गंगा जी को जल आपने नहीं दिया, गंगा जी का ही जल लेकर आपने गंगा जी में दे दिया। यानी कि आपने अपने मन को संतुष्ट कर लिया कि मैंने गंगा जी को जल दे दिया। आप कुछ नहीं किया आपने। ठीक यही स्थिति है। जनता का पैसा जनता के ही बीच ला करके और जनता का विकास करना है। आपके मन में खोट है, आप विकास नहीं करना चाहते हैं, आपको विकास में विश्वास नहीं है। इसी ये तो बोलते हैं कि हमने एम्स बनवा दिया, अभी शिलान्यास भी करवाया, एयरपोर्ट बनवाया, कुशीनगर के एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ। आप यहाँ भीड़ में जितने लोग दिख रहे हैं, 100 में 90 लोगों को जहाज में चढ़ने के लिए पैसा नहीं है। तो आप एयरपोर्ट बना दें और मेरे पास पैसा नहीं है, वो तो आप पूंजीपतियों के लिए, अमीरों के लिए बनवा रहे हैं ना। जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, आप नहर पे चले जाइए, गाजीपुर से आगे तलवल पड़ता है, लगभग यहाँ से 62 किलोमीटर दूरी है। 62 किलोमीटर दूरी से इस नहर को डायरेक्ट बिजली दिया गया। किसकी सरकार में? जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब। आज ये नहर दुर्दशा के अपने आप को रो रहा है। ये यहाँ 2200 क्यूसेक पानी निकलता है, वहाँ 700 क्यूसेक का एक मोटर नहीं चल रहा है। कब खराब हो जाएगा क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। नहर में देखिए घास लगा हुआ है, खेती का समय चरम पे है, गेहूँ बोने का टाइम आ गया है, कोई व्यवस्था नहीं। स्वास्थ्य पे किसी का सवाल हो, किसी का जवाब हो, कोई बोलना चाहता हो हॉस्पिटल के बारे में? हाँ, स्वास्थ्य पे क्या बोलेंगे? नमस्कार भैया, क्या नाम पड़ेगा? मनोज सिंह है। मनोज सिंह जी, स्वास्थ्य और जो कहा जाता था कि समाजवादियों की सरकार में उत्तर प्रदेश के गुंडा राज था, अब जंगल मुक्त सरकार है, गुंडा राज नहीं है, लगता है ये बात? कुछ नहीं है, जंगल राज तो आज भी है, वैसा ही है, ऐसा कोई उससे ज़्यादा है इस सरकार में, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मेन चीज़ें 3 चीज़ें हैं, मैं यही 3 बातें कहूँगा। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का और शिक्षा का। मेन शिक्षा सबसे स्तर नीचे गिर चुका है, आप भी देखे होंगे, हर जगह शिक्षा का स्तर गिरा है। हर चीज़ खुलते हैं, डाक बंगला खुलता है, मार्केट खुलता है, हर जगह खुलता है ना, लेकिन शिक्षा का स्तर, विद्यालय बंद रहे बहुत दिनों तक। अच्छा, एक शिक्षा पे आपने बताया,
आम आदमी पार्टी भी यूपी चुनाव में थोड़ा सा अपना दमखम दिखा रही है, भले उसका वोट नहीं हो लेकिन दमखम दिखा रही है। लग रहा है कि मान लीजिए कभी सरकार आती है तो शिक्षा पे काम करेगी, या दिल्ली में शिक्षा का विकास जो हुआ ऐसा यूपी में होना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत कार्य किया है, लेकिन अभी यहाँ कोई उसका वो वर्चस्व नहीं है यूपी में। यूपी में मात्र समाजवादी पार्टी ही ताकतवर है। तो 22 का नमस्कार दादी, का नाम पड़ी? अच्छा बताइए, 5 साल कैसन रहा? पेंशन के बारे में बताइए। पेंशन का समस्या है? पेंशन मिलत नहीं खे, आज 8-10 महीना हो गए, पेंशन मिलत काहे नहीं खे। पेंशन के फार्म और हम सब भराइल है? हाँ भरल बा, हाँ के काट दिल बा बीचे के का कर बा। प्रधानी पड़ेला यहाँ? हाँ प्रधानी में। अच्छा, इन दादी की समस्या हाँ बताओ। 2000 आवत टे खेत के, तो 4 महीना पर 3 महीना पर वही आवता। हाँ 2000 1,000 आवेला, तो 4 महीना में 4000 आवता ना, अब मिला था 2000। 4 महीने में 4000 मिली चाहिए तो 2000 मिला। हाँ 1,000 आवेला महीना में, तो महीना में ना जानी 3000-4000 में जानी। अब है विधवा खातिर दौड़ दौड़ जाता नहीं खे, कटावले नहीं खे। कौने बैंक में अकाउंट? उजियार में। उजियार में? हाँ। अच्छा अच्छा, इनकी समस्याएं पेंशन से जुड़ी हुई हैं। नमस्कार सर, नेताजी हैं, बोलिए। हम हिंदुस्तान पार्टी में हैं। हिंदुस्तान का जो विकास करेगा उसी पार्टी में है बस। तो क्या देखिए कौन पार्टी है, आप देखते रहिए कौन पार्टी विकास कर रही है। आप बताइए, हम तो लोगों हम तो जानते ही नहीं है कौन विकास करे, जो विकास करेगा उसी के साथ है। अभी इलेक्शन बहुत दूर है, इलेक्शन बहुत दूर है, बहुत दूर है। समस्याओं का लेकर तो ढेर चल रहा है। समस्या है ये नहीं है, समस्या क्या है? जो 80 या सिटी पर चढ़ता था वो बुलेट पर चढ़ रहा है इस समय, कहाँ समस्या खड़ी है? बुलेट पे चढ़ रहे हैं आप? हाँ किससे नहीं, चढ़ते हैं? ऐसी कोई बात गाड़ी नहीं आपके पास? है। नहीं, गाड़ी बुलेट कहाँ है हमारे पास? बुलेट आपके पास बुलेट है? नहीं, इधर किसके पास बहुत बुलेट लोगों है? के पास साइकिल नहीं है, बुलेट कहाँ देखिए है? यहाँ पर बुलेटों की बहार है। साइकिल नहीं है, बुलेट कहाँ है? आदमी को बेरोजगारी से रोजगार नहीं मिल रहा है। होगा देखा आदमी जाएगा, बहुत ठीक है। ये दुनिया के बारे में सोचा जाएगा क्या करना है। समस्या है, बहुत हाँ, समस्या है। आदमी चलो आओ, कागज करो मत। ठीक है, जाइए 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 जाइए। लोगों की समस्या यहाँ पे अलग है, सब क्षेत्र की समस्या होती है। ये बलिया जिले में है, लोगों से बात करने चले आए हैं। ये अब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत होते हैं। जब क्षेत्र में विकास का मुद्दा होता है तभी जब चुनाव होता है तभी मुद्दाओं का बहार होता है। और बलिया जिले में इस समय है जो बक्सर से जुड़ा हुआ है। इस बलिया जिले की खास बात ये है कि यहाँ का जो राजनीतिक माहौल रहा है बहुत ही अलग रहा है। ये बिहार से थोड़ा सा जुड़ा होने के कारण यहाँ के जो बिहार में जो पार्टियाँ हैं, यूपी की जो पार्टियाँ, उनसे थोड़ा सा जुड़ना होता है पार्टियों का। इसलिए यहाँ पे लोगों की समस्या जानने पहुँच चुके हैं। और अगला हमारा विधानसभा दूसरे जगह पे होगा। हमारे साथ बने रहिए, हम कर रहे हैं आपकी बात द रिपोर्टर अड्डा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।